लंदन में हमारे पास आइकॉनिक डबल डेकर बसेस है, जो सबसे सस्ती और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस में से एक है। ये न सिर्फ बजट फ्रेंडली होती है, बल्कि सिटी एक्सप्लोर करने के लिए भी परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप टॉप डेक की फ्रंट सीट पर बैठते हैं, तो आपको लंदन के स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। यह एक टूरिस्ट फ्रेंडली और इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, जिससे आप सिटी की स्ट्रीट्स, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि बसेस का एक डाउनसाइड ये है कि ये ट्रैफिक में फंस सकती है, जिससे जर्नी का टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। पीक आवर्स में, खासकर सेंट्रल लंदन में, बसेस स्लो मूविंग ट्रैफिक की वजह से डिले हो सकती है। अगर आपको फास्ट और टाइम एफिशिएंट ट्रैवल चाहिए, तो लंदन अंडरग्राउंड यानी ट्यूब एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड जर्नी और ओपन व्यूज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो डबल डेकर बसेस एक शानदार चॉइस है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिवर बस, जो लंदन का एक और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। ये एक यूनिक और सीनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है, खासकर अगर आप थेम्स रिवर के आइकॉनिक व्यूज को एंजॉय करना चाहते हैं। लंदन में 24 अलग अलग पियर्स हैं जहां से आप रिवर बस पकड़ सकते हैं, और यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो भीड़भाड़ वाले ट्रेन्स और बसेस से बचना चाहते हैं। रिवर बस की कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने जोन से ट्रैवल कर रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट या वेस्ट। ये सिस्टम बिल्कुल ट्यूब के जोन्स की तरह काम करता है, लेकिन प्राइसिंग ट्यूब या बस के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। हालांकि अगर आप ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि बोट्स काफी अच्छी होती है। ऑनबोर्ड कैफे और टॉयलेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल होते हैं, जिससे ये कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड ट्रैवल ऑप्शन बन जाता है, खासकर अगर यह आपके रूट में फिट बैठता है। टूरिस्ट्स और डेली कम्यूटर्स के लिए यह एक स्ट्रेस फ्री और एंजॉयबल वे हो सकता है, जिससे आपको लंदन के आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे टावर ब्रिज, लंदन आई और कनेरी वॉर्फ के ब्रेथटेकिंग व्यूज मिलते हैं। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि यह लंदन में ट्रैवल करने के सबसे महंगे तरीकों में से एक है। खासकर टैक्सी के बाद, यह ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है, जो कंफर्टेबल और सीनिक जर्नी को बजट से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप जल्दी में नहीं हैं और थोड़ा लग्जरी फील के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो रिवर बस एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है। सैंटेंडर बाइक्स, जिन्हें अक्सर बोरिस बाइक्स भी कहा जाता है, लंदन का पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम है और यह सिटी एक्सप्लोर करने का एक अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली ऑप्शन है। इस सिस्टम में 12,000 बाइक्स और 800 डॉकिंग स्टेशंस हैं, जिससे आपको पूरे लंदन में आसानी से बाइक रेंट करने का एक्सेस मिलता है। अगर आप एक टूरिस्ट हैं, तो लंदन में साइकिलिंग थोड़ा ट्रिकी और इंटिमिडेटिंग हो सकता है। यहाँ की बिजी स्ट्रीट्स, फास्ट मूविंग ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्स रोड रूल्स नए राइडर्स के लिए चैलेंज बन सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप इन बाइक्स को किसी मेजर पार्क जैसे विक्टोरिया पार्क या हाइड पार्क में रेंट करें। यह न सिर्फ सेफ ऑप्शन है, बल्कि रिलैक्सिंग और एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी देता है। पार्क्स में साइकिलिंग करना बहुत फन होता है, क्योंकि यहाँ की वाइड पाथ्स, ग्रीनरी और कम ट्रैफिक इसे एक स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी बना देते हैं। आप दो पहियों पर घूमते हुए ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो वॉक करने की तुलना में फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट होता है। सैंटेंडर बाइक्स का प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल और बजट फ्रेंडली है। आप पे एज यू गो बेसिस पर रेंट कर सकते हैं, और £2 की इनिशियल फी में पहले 30 मिनट्स फ्री होते हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए राइड करते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई होते हैं, लेकिन यह भी लंदन के दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की तुलना में अफोर्डेबल रहता है। अगर आप लंदन में एक डिफरेंट और एक्टिव वे से घूमना चाहते हैं, तो सैंटेंडर बाइक्स एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है, खासकर ब्यूटीफुल पार्क्स और सीनिक साइकिलिंग रूट्स के लिए। जब आप सैंटेंडर बाइक रेंट करते हैं, तो आपको एक प्रिंट आउट मिलता है, जिस पर टॉप पर एक कोड होता है, जिसे एंटर करके आप बाइक अनलॉक कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी और यूजर फ्रेंडली है, जिससे कोई भी फर्स्ट टाइम यूजर इसे आसानी से फॉलो कर सकता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला एक फुल वीडियो भी अवेलेबल है, जो इस सिस्टम को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि कनेरी वॉर्फ साइकिलिंग के लिए सबसे एक्साइटिंग जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ की बिजी स्ट्रीट्स और कमर्शियल एरिया इसे थोड़ा चैलेंजिंग बना सकते हैं।
लेकिन अगर आप इस एरिया में रिवर बस की राइड ले रहे हैं तो ये रूट एक्सप्लोर करना एक इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट वे हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, ट्रेन। लंदन में अंडरग्राउंड या ट्यूब अवेलेबल है, जो सिटी के फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मोड्स में से एक है। लेकिन ट्यूब के अलावा डीएलआर, डॉकलैंड्स लाइट रेलवे और ओवरग्राउंड जैसी ट्रेन लाइंस भी हैं, जो सिटी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। टूरिस्ट्स इनका कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग बसेस या ट्यूब को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ओवरग्राउंड या डीएलआर का यूज करना पड़ सकता है, खासकर अगर आप ईस्ट लंदन, ग्रेनिच या सबर्बन एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ट्यूब फास्ट और रिलायबल ऑप्शन है, लेकिन पीक आवर्स में काफी भीड़ हो सकती है। वहीं डीएलआर बिना ड्राइवर के चलती है, जिससे ये एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंस देती है। ओवरग्राउंड ट्रेन्स जो ऊपर चलती है, ट्यूब से ज्यादा स्पेशियस और ब्राइट होती है, और ये उन एरियाज को कवर करती है जहां अंडरग्राउंड नहीं पहुंचती। अगर आप लंदन में घूम रहे हैं तो इन ट्रेन ऑप्शंस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये आपके रूट के लिए बेस्ट और फास्टेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लंदन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अंडरग्राउंड या ट्यूब है। ये सिटी का सबसे फास्ट और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिससे लोग आसानी से शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ 270 ट्यूब स्टेशंस हैं और रोज 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे ये यूरोप के बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम्स में से एक बन जाता है। ट्यूब सिस्टम की 11 लाइंस पूरे लंदन को कनेक्ट करती है, जिससे आप सिटी के किसी भी कोने में मिनिमम ट्रैवल टाइम में पहुंच सकते हैं। चाहे आप सेंट्रल लंदन में घूम रहे हो, हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहे हो या किसी आउटर बरो में ट्रैवल कर रहे हो, अंडरग्राउंड सिस्टम आपको क्विक और रिलायबल कनेक्शंस देता है। हालांकि ट्यूब का डाउनसाइड ये है कि पीक आवर्स में यह बहुत क्राउडेड हो जाती है। सुबह और शाम के बिजी आवर्स में खासकर सेंट्रल लाइन, नॉर्दर्न लाइन और विक्टोरिया लाइन इतनी भीड़ होती है कि स्टैंडिंग स्पेस भी मुश्किल से मिलता है। साथ ही ट्यूब की ज्यादातर कैरेजेस में एयर कंडीशनिंग नहीं होती, जिससे गर्मियों में ट्रेन्स बहुत गर्म और अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। न्यूअर ट्रेन्स में एसी अवेलेबल है, लेकिन पुरानी लाइंस में गर्मी में ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं लंदन के लास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, एमिरेट्स एयरलाइन केबल कार। ये लंदन का सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट मोड है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज को जोड़ता है जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पास नहीं है। लेकिन अगर आपको केबल कार्स पसंद है तो यह एक इंटरेस्टिंग और सीनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। एमिरेट्स एयरलाइन थेम्स के ऊपर से गुजरती है और ये ग्रेनिच पेनिनसुलर और रॉयल डॉक्स को कनेक्ट करती है। प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है। अडल्ट्स के लिए £5, किड्स के लिए £2.50 और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री। पूरा राइड 10 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको सिटी एयरपोर्ट और थेम्स के स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर ज्यादा पॉपुलर है, न कि डेली कम्यूटर्स के लिए। लेकिन अगर आप लंदन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं और स्काई हाई जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं, तो एमिरेट्स एयरलाइन एक फन एक्सपीरियंस हो सकता है। लंदन ट्यूब सिस्टम 11 इंटरकनेक्टेड लाइन से बना है, जो कलर कोडेड और नेम्ड होती है। ये लाइंस लंदन के हर मेजर एरिया को कनेक्ट करती है, जिससे ये सिटी का सबसे एफिशिएंट और वाइडली यूज्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन जाता है। ट्यूब लाइंस के नाम और उनके कलर्स इस प्रकार हैं: बेकरलो लाइन ब्राउन, सेंट्रल लाइन रेड, सर्कल लाइन येलो, डिस्ट्रिक्ट लाइन ग्रीन, हैमरस्मिथ एंड सिटी लाइन पिंक, जुबली लाइन ग्रे, मेट्रोपॉलिटन लाइन पर्पल, नॉर्दर्न लाइन ब्लैक, पिकाडिली लाइन डार्क ब्लू, विक्टोरिया लाइन लाइट ब्लू और वॉटरलू एंड सिटी लाइन टर्कवॉइस। इसके अलावा एलिजाबेथ लाइन भी है, जो ऑफिशियली ट्यूब लाइन नहीं है, लेकिन इसे ट्यूब मैप में शामिल किया गया है। यह लंदन की न्यूएस्ट हाई स्पीड रेल लाइन है, जो सिटी को ईस्ट से वेस्ट तक कनेक्ट करती है और इसकी सर्विसेज अंडरग्राउंड से ज्यादा फास्ट और मॉडर्न है। हर ट्यूब लाइन का अपना यूनिक कलर होता है, जिससे मैप पर नेविगेशन आसान हो जाता है। हालांकि लोकल्स और रेगुलर कम्यूटर्स कलर्स से ज्यादा नेम्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई यह नहीं कहता कि रेड लाइन लें, बल्कि वे सीधे सेंट्रल लाइन बोलते हैं। अगर आप लंदन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्यूब मैप और लाइन नेम्स याद रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये सिटी एक्सप्लोर करने का सबसे फास्ट और कन्वीनियंट तरीका है। लंदन ट्यूब मैप अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, जहां जोन 1 सेंट्रल लंदन को कवर करता है। लंदन का फेयर सिस्टम जोन्स के आधार पर काम करता है, यानी आप कितने जोन्स क्रॉस करते हैं उस पर आपका फेयर डिपेंड करता है। लेकिन एक डेली कैप भी सेट होती है, जिससे आप एक दिन में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं और एक बार कैप तक पहुंचने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ज्यादातर टूरिस्ट्स केवल जोन 1 और 2 में ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यही लंदन के मेन अट्रैक्शंस जैसे बकिंगम पैलेस, टावर ऑफ लंदन, लंदन आई, ब्रिटिश म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को कवर करता है। जोन 1 और 2 की डेली कैप £8.10 होती है, यानी अगर आप ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपका टोटल फेयर इस अमाउंट तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आपके बाकी के जर्नीज फ्री होंगे। सिस्टम ऑटोमेटिकली फेयर्स और डेली कैप्स कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए आपको मैन्युअली टिकट प्राइसेस चेक करने की जरूरत नहीं होती। बस ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस कार्ड टैप करें और सिस्टम आपके फेयर्स को मैनेज कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ग्रीन पार्क स्टेशन, बकिंगम पैलेस के पास से नॉटिंग हिल गेट स्टेशन, ह्यू ग्रांट फेम जाना चाहते हैं, तो मैप पर ये स्टेशंस काफी करीब लिखते हैं, लेकिन असल में इनके बीच का वॉकिंग डिस्टेंस करीब 1 घंटे का है। ऐसे में ट्यूब से यह जर्नी सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो सकती है, जिससे ये फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन बन जाता है। अगर आप लंदन में घूम रहे हैं तो ट्यूब ट्रैवल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ फास्ट और रिलायबल है, बल्कि डेली कैप्स और स्मार्ट फेयर कैलकुलेशन इसे टूरिस्ट्स के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी बनाते हैं। लंदन में बस ट्रैवल करना बहुत इजी और कन्वीनियंट है। यहाँ 9300 व्हीकल्स हैं जो 675 डिफरेंट रूट्स पर ऑपरेट करती हैं। इसलिए आपको सिटी में ट्रैवल करने के लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस मिलती है। सभी रूट्स ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (TfL) द्वारा मैनेज किए जाते हैं और हर बस रूट का फेयर सिस्टम और पेमेंट मेथड एक जैसा होता है, जिससे ट्रैवल करना बहुत सिंपल हो जाता है। लंदन बसेस आमतौर पर रेड कलर की होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लंदन की आइकॉनिक रेड बसेस की शुरुआत कैसे हुई? अर्ली 1900s में जब लंदन में प्राइवेट बस कंपनीज के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो हर कंपनी ने अपने बसेस को बोल्ड कलर्स में पेंट करना शुरू कर दिया ताकि वे आसानी से अलग दिख सके। उस समय रेड बसेस चलाने वाली कंपनी सबसे डोमिनेंट प्रोवाइडर्स में से एक थी। जब सभी बस रूट्स को एक सिंगल सिस्टम (TfL) के तहत मर्ज किया गया, तो रेड कलर और उस कंपनी का लोगो पूरे लंदन बस नेटवर्क का स्टैंडर्ड बन गया। हालांकि लंदन की सारी बसेस हमेशा रेड नहीं होती, कभी कभी आपको दूसरी कलर्स की बसेस भी दिख सकती हैं। खासकर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए कुछ बसेस स्पेशल कैंपेन्स, स्पॉन्सरशिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए कस्टम डिजाइन्स में रैप की जाती है, लेकिन उनकी कोर आइडेंटिटी हमेशा लंदन की आइकॉनिक रेड बस ही रहती है। अगर आप लंदन में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बस एक बजट फ्रेंडली और सीनिक ट्रैवल ऑप्शन है, जिससे आप पूरे सिटी को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंदन में बसेस को उनके फ्रंट और साइड पर डिस्प्लेड नंबर्स से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो उनके रूट नंबर और फाइनल डेस्टिनेशन को शो करते हैं। ये सिस्टम बहुत सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी बस कहां जा रही है। बसेस का फेयर सिस्टम ट्यूब से अलग है, क्योंकि यहाँ फेयर जोन्स नहीं होते। चाहे आप लंदन में किसी भी रूट पर ट्रैवल करें, एक फिक्स्ड फेयर लगता है। जून 2024 से हर बस राइड का फेयर £1.75 है, जो इसे लंदन में सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बनाता है। लंदन बसेस का एक कूल फीचर हॉपर फेयर है। इस सिस्टम के तहत अगर आप 1 घंटे के अंदर मल्टीपल बसेस चेंज करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी होगी। यानी पहली बार पेमेंट करने के बाद अगले 1 घंटे तक आप अनलिमिटेड बस जर्नीज ले सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। हालांकि हर बार बस में चढ़ते समय आपको कार्ड टैप करना जरूरी होता है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप 1 घंटे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, बशर्ते आप अभी पेमेंट मेथड यूज कर रहे हो, जैसे ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस डेबिट क्रेडिट कार्ड। लंदन की सभी बसेस एक्सेसिबल हैं, जिससे ये व्हीलचेयर यूजर्स के लिए सबसे इजी और चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बन जाता है।
व्हीलचेयर यूजर्स को लंदन की सभी बसेस पर फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलती है, जिससे ये सिस्टम इंक्लूसिव और कन्वीनियंट बन जाता है। अगर आप बजट फ्रेंडली और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो लंदन की बसेस सबसे बेस्ट चॉइस है। सिटी मैपर और गूगल मैप्स लंदन में नेविगेशन के लिए सबसे बेस्ट ऐप्स हैं, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट्स और एक्यूरेट रूट सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। चाहे आपको बस, ट्यूब, ओवरग्राउंड, DLR या इवन वॉकिंग रूट्स चाहिए, ये ऐप्स आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे दिखाती है। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन का अपना ऐप TfL Go भी अवेलेबल है, जो ऑफिशियल ट्रैवल अपडेट्स और ट्यूब स्टेटस इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस चाहिए तो सिटी मैपर बेस्ट ऐप मानी जाती है। सिटी मैपर की खासियत यह है कि यह रियल टाइम ट्रैकिंग करता है और बेस्ट रूट्स रेकमेंड करता है। बस ओनली, एक्सेसिबल ओनली और स्टेप फ्री ऑप्शंस को फिल्टर करने की सुविधा देता है। लाइव अपडेट्स दिखाता है, जिससे आपको डिलेज या ऑल्टरनेटिव रूट्स की जानकारी मिलती रहती है। और नेविगेशन इजी बनाता है, जिससे फर्स्ट टाइम विजिटर्स भी बिना किसी परेशानी के लंदन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल स्टेशंस, स्टेप फ्री एक्सेस या सिर्फ बसेस के रूट्स चाहिए तो सिटी मैपर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक रूट प्लानिंग और ट्यूब अपडेट्स चाहते हैं तो गूगल मैप्स और TfL Go भी अच्छी चॉइसेस है। अगर आप लंदन में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो इन ऐप्स को पहले से डाउनलोड करना आपकी जर्नी को हैसल फ्री और स्मूथ बना सकता है। हमारी जर्नी में हम वेस्टमिंस्टर ब्रिज के साउथ साइड से ऑक्सफोर्ड सर्कस तक जा रहे हैं। इस जर्नी को कंप्लीट करने के कई तरीके हैं, लेकिन चूंकि हमें स्टेप फ्री और चीप ऑप्शन चाहिए, इसलिए हम बस से ट्रैवल करेंगे। इस रूट के लिए सबसे बेस्ट बस नंबर 12 है, जो लगभग 20 मिनट में हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। नंबर 12 बस साइट सीइंग के लिए भी एक एक्सेलेंट ऑप्शन है, क्योंकि यह वेस्टमिंस्टर ब्रिज, डाउनिंग स्ट्रीट, ट्रफाल्गर स्क्वायर और पिकाडिली सर्कस जैसे लंदन के फेमस लैंडमार्क्स से होकर गुजरती है। बस लेने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट बस स्टॉप तक पहुंचना होगा। नेविगेशन ऐप्स जैसे सिटी मैपर या गूगल मैप्स आपको बताएंगे कि किस बस स्टॉप पर जाना है। इस केस में हमें स्टॉप D पर जाना होगा, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बाहर स्थित है। ये बस स्टॉप मल्टीपल बस रूट्स के लिए कॉमन है, इसलिए यहाँ कई अलग अलग बसेस रुकेंगी, लेकिन हमें स्पेसिफिकली नंबर 12 बस का इंतजार करना है। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद जब आपकी बस अराइव करे तो ऑयस्टर कार्ड या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मेथड से टैप करें और अपनी जर्नी शुरू करें। जब आप अपनी बस को आते हुए देखें तो अपना हाथ बाहर निकालें, ताकि ड्राइवर को सिग्नल मिले कि आप बस में चढ़ना चाहते हैं। लंदन की बसेस हर स्टॉप पर ऑटोमेटिकली नहीं रुकती, इसलिए अगर आप सिग्नल नहीं देंगे तो बस बिना रुके आगे बढ़ सकती है। ज्यादातर पैसेंजर फ्रंट डोर से बस में बोर्ड करते हैं, जो ड्राइवर के पास होता है, लेकिन अगर कोई व्हीलचेयर यूजर है तो वह मिडिल डोर से बोर्ड करता है, जहां ड्राइवर रैंप एक्टिवेट करता है ताकि बोर्डिंग आसान हो सके। बस में चढ़ते ही आपको अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड येलो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पॉइंट्स पर टैप करना होगा, जो ड्राइवर के पास होता है। रेकमेंडेड पेमेंट मेथड्स में कॉन्टैक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, एप्पल पे और गूगल पे शामिल है। इसके अलावा आप स्मार्ट वॉचेस, ऑयस्टर कार्ड्स और कुछ ट्रैवल कार्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंदन बसेस में कैश पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं होती, इसलिए आपको डिजिटल या कार्ड बेस्ड पेमेंट मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा। किड्स के लिए खास सुविधा दी गई है। 11 साल से कम उम्र के बच्चे फ्री जर्नी कर सकते हैं, जबकि 12-15 साल के बच्चों के लिए यंग विजिटर्स ऑयस्टर कार्ड से आधी कीमत में ट्रैवल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास एक फिजिकल कार्ड और एप्पल, गूगल पे दोनों है, तो आप एक ही कार्ड को 2 बार टैप कर सकते हैं। क्योंकि TfL इन पेमेंट मेथड्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज करता है, हालांकि डेली ट्रैवल कार्ड यूज करने से बचें, क्योंकि यह अन्य पेमेंट ऑप्शंस की तुलना में महंगा साबित होता है। लंदन बसेस में ट्रैवल करना न केवल कन्वीनियंट है, बल्कि कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस होने के कारण प्रोसेस भी फास्ट और सीमलेस होता है। जब आप पेमेंट कर लें तो जल्दी से कोई सीट ले लें। लंदन बसेस में व्हीलचेयर यूजर्स के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस होती है, जिसे स्ट्रोलर यूजर्स के साथ शेयर किया जाता है, लेकिन व्हीलचेयर यूजर्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। हर बस में सिर्फ एक व्हीलचेयर यूजर के लिए स्पेस अवेलेबल होती है, इसलिए अगर बस ऑलरेडी फुल है
तो व्हीलचेयर यूजर को अगली बस का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा बसेस में प्रायोरिटी सीट्स भी होती है, जो एल्डरली पैसेंजर्स, प्रेग्नेंट वुमेन और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए रिजर्व्ड होती है। कोशिश करें कि जब तक बस में बाकी सीट्स अवेलेबल हो, आप इन प्रायोरिटी सीट्स पर न बैठें। अगर आप किसी प्रायोरिटी सीट पर बैठे हैं तो ध्यान दें कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति तो सीट की जरूरत नहीं कर रहा। ऐसे मामलों में सीट पोलाइटली ऑफर करना बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आपको लंदन के स्टनिंग व्यूज एंजॉय करने हैं तो अपर डेक पर बैठना सबसे अच्छा ऑप्शन है। फ्रंट सीट सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है क्योंकि यहाँ से आपको सिटी के फेमस लैंडमार्क्स के पैनोरामिक व्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सीट्स हाई डिमांड में होती है, इसलिए अगर आप इन पर बैठना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जर्नी की शुरुआत में ही बस पकड़े। बस में ट्रैवल करते समय आप अपनी जर्नी को ट्रैक करने के लिए सिटी मैपर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप आपको रियल टाइम लोकेशन दिखाती है और बताती है कि आपकी डेस्टिनेशन तक कितने स्टॉप्स बाकी हैं। बस में डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी होती हैं जो अपकमिंग स्टॉप्स डिस्प्ले करती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट्स भी होते हैं जो हर स्टॉप का नाम अनाउंस करते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि ऑडियो अनाउंसमेंट्स काम नहीं कर रहे हो तो आप ड्राइवर से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह आपकी डेस्टिनेशन आने पर आपको नोटिफाई कर दे। इससे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ और हैसल फ्री हो जाएगा। जब आपकी नेक्स्ट स्टॉप आने वाली हो तो बस के रेल्स या सीट बैक्स पर लगे स्टॉप बटन्स में से किसी एक को प्रेस करें। इससे ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा कि आप अगले स्टॉप पर उतरना चाहते हैं। अगर डिजिटल साइन पर पहले से ही बस स्टॉपिंग दिख रहा है तो बटन दबाने की जरूरत नहीं है। बटन प्रेस करने पर एक डिंग साउंड आती है जो कंफर्म करती है कि ड्राइवर ने आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर कर ली है। अगर आप व्हीलचेयर यूजर हैं तो बटन दबाने पर डिंग के साथ साथ एक सायरन भी बजेगा, जिससे ड्राइवर को पता चलेगा कि रैंप एक्टिवेट करने की जरूरत है। जब बस रुक जाए तो मिडिल डोर से एग्जिट करें ताकि फ्रंट डोर से चढ़ने वाले पैसेंजर्स को कोई परेशानी हो। अगर आप अपर डेक पर बैठे हैं तो सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए जल्दी लेकिन सावधानी से चलें। बस के चलते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि यह डेंजरस हो सकता है। लंदन बसेस में फ्लैट रेट फेयर्स होते हैं, इसलिए एग्जिट करते समय आपको कार्ड टैप करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बस स्टॉप साइकिल लेन्स के पास होते हैं जहां उतरते समय साइकिल लेन में एक्सीडेंटली कदम रखने का खतरा हो सकता है। ऐसे स्टॉप्स पर बस अनाउंसमेंट के जरिए अलर्ट दिया जाता है, इसलिए अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने और उतने समय तक सावधानी बरतें। कुछ राइड्स के बाद आपको लंदन की बसेस का पूरा सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा और आप एक प्रो बन जाएंगे। अगर आपको कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बस में चढ़ते समय ड्राइवर से पोलाइटली पूछ सकते हैं या फिर किसी फेलो पैसेंजर से गाइडेंस ले सकते हैं, खासकर जो ज्यादा जल्दी में न हो। हमारे पास एक डिटेल्ड ट्रैवल गाइड भी अवेलेबल है जिसमें लंदन के हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें पेमेंट ऑप्शंस, रूट्स और सभी ट्रैवल रिलेटेड क्वेरीज के आंसर्स भी शामिल हैं। वेलकम टू लंदन और अपनी जर्नी एंजॉय करें।